हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछला वीडियो में हम बताए थे, पिछला वीडियो में हम लोग बताए थे कि पहला पार्ट हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो यह दूसरा पार्ट लेकर के आ गए हैं हम, जैसा कि देख सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, जल्दी जल्दी करते हैं। लगता है कि पहला पार्ट ही आ गया है, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण कब किया गया था? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया गया? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 1923 ईस्वी को 2023 बोला, सॉरी 14 जुलाई 2023 ईस्वी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। किस यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो LVM-3 M4 से प्रक्षेपित किया गया था। और इसमें टोटल कितने मॉड्यूल थे? तो चंद्रयान 3 में टोटल कितने मॉड्यूल थे? 3 मॉड्यूल थे। कितने मॉड्यूल? 3 मॉड्यूल थे। कौन कौन? तो प्रोपल्सन, देख सकते हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल और रोवर, है ना। प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर साफ याद कर सकते हैं। प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम विक्रम था। लैंडर का नाम विक्रम, है ना। और रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान। आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचा था? तो चंद्रमा की सतह पर वह पहुंचा था 23 अगस्त 2023। बहुत अच्छा है याद करने के लिए। 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 ईस्वी को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया था। आगे बढ़ते हैं फटफट, समय बिना गवाते हुए। चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के बाद भारत इस उपलब्धि वाला कौन सा देश बना है? तो चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना चंद्रयान 3 को लैंडिंग करने पर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के स्थान को क्या नाम दिया गया है? तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग के स्थान का नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है, जहाँ पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा था। आदित्य 11, आदित्य 11 किसका अध्ययन करता है? तो शुक्र का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया। आदित्य 11 का अध्ययन करने वाला इसरो का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य 11 को कब लॉन्च किया गया था? आदित्य 11 को कब लॉन्च किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 ईस्वी को। आदित्य 11 कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 ईस्वी को। आदित्य 11 को 2 सितंबर 2023 ईस्वी को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। आदित्य 11 के प्रक्षेपण में कौन सा रॉकेट इस्तेमाल हुआ है? आदित्य 11 के प्रक्षेपण में रॉकेट PSLV एक्सेल C57 का उपयोग किया गया है। आदित्य 11 में 11 का मतलब क्या होता है? तो लैग्रेंज होता है। आदित्य 11 में 11 का मतलब क्या होता है? तो लैग्रेंज होता है। 11 पृथ्वी बिंदु से लगभग कितना दूरी पर है? तो 11 पृथ्वी के बिंदु से 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य 11 को किस कक्षा में स्थापित किया गया है? तो हेलो ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। कौन सा ऑर्बिट? हेलो ऑर्बिट। चंद्रयान 3 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसरो के 3 प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थानों में से श्रीहरिकोटा किस केंद्र से संबंधित है? हाँ, प्रक्षेपण का 3 प्रमुख है ना, तो तीनों में इसरो जो है वो किससे संबंधित है? इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संबंधित है। इसरो किससे संबंधित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। PSLV का पूरा नाम क्या है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। DRDO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO का आदर्श वाक्य है वल्लस्य मूलम विज्ञान है।
भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। IGMDP का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम है IGMDP का। पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। पृथ्वी कौन सा मिसाइल है? पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। आगे बढ़ेंगे फटफट हम लोग। आकाश मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। नाग किस प्रकार का मिसाइल है? नाग टैंक रोडिंग मिसाइल है। दागो और भूल जाओ मिसाइल। ब्रह्मोस किसके संयुक्त सहयोग से बना है? तो ब्रह्मोस भारत और रूस के सहयोग से बना है। ब्रह्मोस किसके सहयोग से बना है? भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस बना है। तेजस किस प्रकार का विमान है? तो तेजस चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। कौन पीढ़ी का है? चौथा पीढ़ी का, याद रखना है। चौथा पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। इस तरीके से हम अब 60 क्वेश्चन यानी 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पार्ट पिछला वीडियो में है और दूसरा पार्ट अभी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इस अपनी की रिवीजन करते हैं 60 प्रश्नों का। जरूर बार की स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे में। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। राकेश शर्मा भारतीय प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। चंद्रयान 3 तैसे का 2023 शिव शक्ति पॉइंट पर आदित्य 11 सूर्य का अध्ययन करने वाला 11 पॉइंट पर DRDO 1958 ईस्वी में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के पिता कहा जाता है। नाग टैंक रोडिंग मिसाइल है। दागो और भूल जाओ ब्रह्मोस भारत और रूस के सहयोग से बना हुआ है। इस तरीके से हम टोटल मिला करके 60 क्वेश्चन